क्लासेस और आज हम हरियाणा जीके में करने वाले हैं हरियाणा के मज़ारें। इससे पहले आपने कई बार की होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ इसके बाद आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें से HSSC एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है, तो अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब बात करते हैं हरियाणा के मज़ारे। तो हरियाणा की जो सबसे पहली मज़ार है वो है मीर शाह की मज़ार। क्या? मीर शाह की मज़ार। मीर शाह की मज़ार। तो ये कहाँ पे है? तो ये है फतेहाबाद में। कहाँ? फतेहाबाद में। याद कैसे रखना है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फतेह सिंह कौन था? फतेह एक राजा का बेटा था। फतेह क्या था? राजा का बेटा। ये याद रखना है आपको। और मीर शाह से आपको याद रखना है अमीर शाह। क्या याद रखना है? अमीर शाह। अब अमीर शाह कौन होगा भाई? राजा का बेटा है तो क्या होगा? वो अमीर शाह ही होगा। तो राजा का बेटा हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने एक को ही माना है, फतेह सिंह को। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अमीर शाह कौन है? हमारा फतेह सिंह। तो फतेह सिंह से हमें क्या याद आएगा? फतेहाबाद। तो अमीर शाह की दरगाह कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और एक बात और याद रखना कि यहाँ पे कौन है? बादशाह। इस मज़ार में क्या है? बादशाह हुमायूं का अभिलेख क्या है? उत्कीर्ण है। मतलब यहाँ पर किसका जो अभिलेख है वो उत्कीर्ण है। तो आपको याद रखना है बादशाह हुमायूं। बादशाह हुमायूं का जो अभिलेख है वो कहाँ उत्कीर्ण है? लेख कहाँ उत्कीर्ण है? इस मीर शाह की मज़ार में। और आपको ये ध्यान कैसे रखना है? तो याद रखना सिर्फ एक ही दरगाह ऐसी है जहाँ पे बादशाह हुमायूं का अभिलेख, बादशाह का अभिलेख उत्कीर्ण है। तो बादशाह, तो ये भी क्या था? फतेह सिंह भी क्या था? बादशाह का बेटा था। तो बादशाह और जान पहचान तो होती है, तो हम याद रखेंगे कि मीर शाह की जो दरगाह है वहाँ पे किसका अभिलेख उत्कीर्ण है? हुमायूं का। तो यहाँ से आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पीर जमाल की मज़ार। किसकी? पीर जमाल की मज़ार। और पीर जमाल की मज़ार कहाँ पे है? ये है गोहाना, सोनीपत। गोहाना कहाँ पे है? सोनीपत से। और गोहाना को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? गहना। क्या याद रखना है? गहना। और गहना किसके होते हैं? सोने के गहना। सोने का गहना। गोहाना से गहना याद आएगा। गहना कहाँ है? सोनीपत में, क्योंकि सोने का होता है गहना। सोनीपत को हमने हमेशा सोना माना है। और याद रखना है हमें पीर जमाल। तो जमाल में आपको याद रखना है माल। क्या याद रखना है? माल। किसी ने किससे पूछा क्या बात भाई तेरे पास किस चीज़ का माल है? क्या माल है? वो बोला भाई पैसा नहीं है मेरे पास। क्या है? सोने के गहने हैं मेरे पास। क्या है? सोने के गहने हैं मेरे पास। क्या माल है? सोने के गहने। तो आपको ये याद रहेगा, जब भी आप जमाल देखोगे तो माल याद आएगा, और माल से आपको क्या याद आएगा? सोने का गहना। तो गहना से गोहाना और सोने से सोनीपत। तो ऐसी अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो बच्चे अभी हमारी वीडियो को आप लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो शेख मूसा की मज़ार। किसकी? शेख मूसा की मज़ार। और शेख मूसा की मज़ार कहाँ पे है? तो ये है नूह में। नूह जो कि हम पहले बोलते थे मेवात। पहले क्या नाम था नूह का? मेवात। लेकिन हमें याद रखना है तो शेख मूसा की। और नूह के लिए मैंने क्या बोला था कि जो नूह होती है, नूह क्या होती है? घर की बहू को बोला जाता है नूह है, ये बोलते हैं ना। तो नूह हमने वैसे ही याद रखना है। और मूसा से आपको याद रखना है मसा। क्या याद रखना है? मसा। तो हम बोल देते हैं कि देखो सास और मतलब क्या हुआ कि दो लेडीज़ बातें कर रही हैं, अपनी नूह की चुगलियां कर रही हैं। नूह, सास की हमेशा आदत होती है कि नूह की चुगलियां करती है। वैसे सभी नहीं करती, कोई कोई करती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि सास बहू की क्या कर रही है? चुगली कर रही है। और सास क्या बोल रही है कि हमारी नूह तो मसा मसा काम करती है। क्या बोलते हैं? कि हमारी नूह तो मसा मसा काम करती है। तो आपको जब भी मसा दिखेगा तो मसा मसा मतलब बड़ी मुश्किल से ही काम करती है, करती नहीं है, रोध होके करती है। तो आपको जब भी मूसा, तो मूसा से आपको याद आएगा मसा काम करती है। तो मसा से आपको याद आएगा कौन काम करती थी? नूह करती थी। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि जो शेख मूसा की मज़ार है ये कहाँ पे है? नूह में। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारी जो है वो है मीरा साहब की मज़ार। किसकी? मीरा साहब की मज़ार। और ये है हांसी हिसार में।
और आपको पता होगा कि मीरा के बारे में तो सभी जानते होंगे कि मीरा किससे प्रेम करती थी, श्री कृष्ण जी से। मीरा किससे प्रेम करती थी, श्री कृष्ण जी से। और याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए ध्यान रखना कि मीरा साहब को क्या हुआ कि मीरा ने साहब को देखा और क्या किया, हंस पड़ी। क्या, मीरा साहब को, साहब हमारे माइंड में रहना चाहिए, भगवान को हम साहब बोलेंगे। तो मीरा साहब के साथ क्या हुआ, हंसी। मीरा साहब से क्या हुआ, हंसी। तो क्या हमें वहाँ से याद आ जाएगा कि मीरा साहब के साथ क्या थी, हंसती थी, क्योंकि वो साहब को क्या करते थे, हमारे जो श्री कृष्ण जी से उनको क्या करती थी, वो प्रेम करती थी। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि मीरा साहब से हंसी, हंसी से आपको याद आएगा हाँसी, और हाँसी कहाँ पे, हमारा हिसार में। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है? तो इसे लाइक कर दें अभी वीडियो को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है बाबा शाह कलाम की मज़ार। बाबा शाह कलाम की मज़ार, शाह कलाम की मज़ार। तो ये कहाँ पे, ये है कैथल। कहाँ, कैथल। तो कैथल को याद रखें। कलाम, कलाम कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। याद है ना बच्चे, अब्दुल कलाम आज़ाद को तो सभी बच्चे जानते होंगे, देखा होगा कभी ना कभी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, ये क्या थे, ये बहुत मतलब सक्सेसफुल पर्सन थे, बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी, लेकिन ये कहाँ से थे, गरीब लोगों से जुड़े हुए थे। मतलब कि हम कहते हैं कि जो इंसान थोड़ी तरक्की कर लेता है वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो कलाम थे वो क्या थे, धरती से जुड़े हुए थे, थल से जुड़े हुए इंसान थे। कलाम क्या थे, थल से जुड़े रहते थे। उनके लिए अमीर गरीब सब एक समान थे, चाहे वो कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो गए हों। तो हमें हमेशा याद रखना है कि कलाम जो थे, शाह कलाम आएगा तो कलाम आपको दिखेगा, कलाम क्या थे, थल से जुड़े हुए इंसान थे। थल से, थल से हमें याद आ जाएगा कैथल। तो थल के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, नीचे से, धरती से। तो धरती क्या होती है, थल को बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जो कलाम थे ये किससे जुड़े हुए आदमी थे, थल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा आता है शेख अनाम उल्ला। क्या, शेख अनाम उल्ला। शेख अनाम उल्ला की दरगाह देखो बच्चे, ये है पानीपत में। कहाँ, पानीपत में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा शेख, देखो कईयों में आता है लेकिन उसके पीछे के वर्ड को हम उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ शेख का यूज़ करेंगे। देखो शेख क्या होते हैं, शेख आपको पता होगा कि जो रेगिस्तान वाले, मान के चलो सऊदी अरब वाली साइड लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ की ज़मीन में पानी बहुत कम है, तेल ज़्यादा है। और शेख क्या होते हैं, शेख बहुत अमीर लोग होते हैं। शेख क्या होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ है, रेगिस्तान में रहते हैं। उनके लिए पानी की कीमत बहुत होगी। शेख के लिए क्या होती है, पानी की कीमत बहुत होती है। और क्या हुआ भाई, शेख हमारे इंडिया में आया। क्या हुआ, शेख हमारे इंडिया में आया। हमारे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, हर किसी को पानी तो पिलाते हैं ना। अब वहाँ पे कीमत ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी शायद ना पिलाते हो। तो शेख क्या हुआ, शेख इंडिया में आया। शेख इंडिया में आया और शेख को किसी ने क्या किया, पानी पिलाया। क्या पिलाया, पानी। और शेख के पास पैसा बहुत होता है, तो शेख ने उसे पानी के बदले में क्या दिया, इनाम दिया। क्या दिया, इनाम दिया। मेरी बात, इनाम से आपको इनाम याद आएगा। शेख को किसी ने पानी पिलाया और शेख ने क्या दिया, उसे इनाम दिया। शेख और इनाम जब भी आपको दिखे तो याद रखना कि पानी के बदले शेख ने क्या दिया था, इनाम दिया था। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि शेख अनाम उल्ला की जो मज़ार है, सॉरी बच्चे मज़ार, तो ये कहाँ पे है, तो हमें वहाँ से याद रहेगा शेख अनाम उल्ला की जो मज़ार है ये कहाँ पे है, हमारी मज़ार कहाँ पे है, पानीपत में। मेरी बात समझ आ रही है कि शेख आया, उसको पानी पिलाया और शेख ने क्या दे दिया, उसे इनाम दिया। वहाँ से आपको याद रहेगा कि शेख इनाम उल्ला की जो दरगाह मज़ार है वो कहाँ पे है, पानीपत में है। नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट है गौस अली शाह की मज़ार। किसकी, गौस अली शाह की मज़ार, पानीपत में। और ये याद रखना है, गोस से आपको याद रखना है बोस। क्या, बोस। और आपको पता होगा कि बोस जो होता है थोड़ा दिल के, बोस के दिल में ना कर्मचारियों के लिए दया कम ही होती है, कम होती है ना, कि कर्मचारी जब भी किसी के घर, मालिक के घर में जाता है तो बॉस मुश्किल से ही है कि उसको पानी पूछे, वरना नहीं पूछता। तो हमें क्या याद रखना है कि बॉस का अलीशान क्या है, बंगला है। बॉस का अलीशान, बॉस का अलीशान बंगला।
आलीशान बंगला है। बॉस का तो आलीशान ही होगा, बॉस है कंपनी का, तो बॉस का आलीशान बंगला है, लेकिन उसके घर में जाने पर वो पानी भी नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? हमें पानी भी नहीं पूछता। तो वहाँ से तुम्हें याद रहेगा, गॉस से आपको याद आएगा बॉस और बॉस का आलीशान बंगला, और अली शाह से आपको आलीशान याद आएगा, बॉस का आलीशान बंगला, लेकिन उसने क्या नहीं पूछा? कर्मचारी को पानी भी नहीं पूछा। वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि गौस अली शाह की मज़ार जो है ये कहाँ पे है? हमारी पानीपत में। और लास्ट जो है ये बच्चे आपको याद रखनी होगी। तो लास्ट हमारी आती है मीरा नौबहार पीर की मज़ार। मीरा नौबहार पीर की मज़ार, पीर की मज़ार। और ये कहाँ पे है? ये है गिल्ला चौका। गुल्ला चौका, गुल्ला है ना, गिल्ला नहीं है, गुल्ला, गुल्ला चीका कैथल। कहाँ है? गुल्ला चीका जो है कहाँ पे? मीरा नौबहार की मज़ार गुल्ला चीका कैथल में। कैसे याद रखने? थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। गुल्ला चीका देखते हो ना, इससे एक माइंड में बात सी आती है, क्या? गिल्ला चौका। क्या? गिल्ला चौका, गिल्ला चौका, ये बात से याद आ रही है? गिल्ला चौका आ रहा है ना? तो चलो, गिल्ला चौका क्या होता है? हम जब जहाँ पे हमारी घर की महिलाएं खाना बनाती हैं उसे क्या बोल देते हैं? चौका बोल देते हैं, बोल देते हैं ना, चौका। और बहार से हमारा क्या मतलब होता है? जब बारिश आती है तो हम क्या बोलते हैं? बहार आ गई। बारिश आती है तो क्या होता है? बहार आ जाती है, और बहार आने से क्या होता है? गिल्ला हो जाता है। क्या? चौका। चौका क्या हो जाता है? गिल्ला हो जाता है। चौका क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। और थल भी क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। बस ये बात थोड़ी सी मेरे को पता है अटपटी सी है, बस 2 बार माइंड में रखना कि बाहर आने से क्या होता है? गीला हो जाता है चौका। आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अगर सेट हो गया है तो बच्चे, अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और यही आज की हमारी मज़ारें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो है। देखो, आपको सारी मज़ारें याद हो चुकी हैं। अगर नहीं विश्वास तो मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि शेख अनाम उल्लाह की जो मज़ार है वो कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन देखो, माइंड में आ गया ना? तो यही आपने ऐसे ही तैयारी करनी है। अगर आपने और भी अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। हमारी और भी वीडियोस पड़ी हैं इसमें, आप सारी वीडियोस देखें, क्योंकि देखो जो हरियाणा के मंदिर हो गए, मज़ारें हो गई, दरगाह होगी, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। और आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो आपको पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और जो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारा पहले हो चुके हैं, मंदिर हो चुके हैं। मंदिर में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डिग्गल का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? डिग्गल का मंदिर कहाँ है? फर्स्ट एक हमें याद रखना, एक क्वेश्चन का और आपने जवाब देना है कि सूरज कुंड जो मंदिर है ये कहाँ पे है। थर्ड आपका है कि हमारा जो था भीमा देवी का मंदिर कहाँ पे है? भीमा देवी का मंदिर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट है हमारा डिग्गल का मंदिर। सेकंड हमारा भीमा देवी का मंदिर। और जो मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा, जो थर्ड है कि देवी तालाब का शिवालय ये कहाँ पे है? ये बातें आपको याद रखनी है। और इन क्वेश्चंस के मेरे को आंसर देने आपने कमेंट के अंदर। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से हरियाणा के मंदिर वाली वीडियोस देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।